भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक 2002 के गुजरात दंगों के बाद एक कहानी सामने आई। दर्द की, हिम्मत की और अटूट संघर्ष की कहानी। यह कहानी है बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो तब केवल 21 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं जब हिंसा भड़क उठी। वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर छपरवाड़ गांव के पास पहाड़ियों में शरण लेने निकलीं, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। 3 मार्च 2002 को एक उग्र भीड़ ने बिल्किस और उनके परिवार पर हमला कर दिया। उनके 14 परिजन, जिनमें उनकी 3 साल की मासूम बेटी भी शामिल थी, बेरहमी से मार दिए गए। बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया, लेकिन वह जिंदा रहीं। अकल्पनीय दर्द के बावजूद बिल्किस ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी उन्हें धमकियां और अपमान का सामना करना पड़ा। उनकी हिम्मत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस गुजरात से मुंबई ट्रांसफ़र किया गया। 2008 में 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद अदालत ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। गुजरात दंगों के दौरान यौन हिंसा के मामलों में पहली बार दोषियों को सज़ा मिली थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगस्त 2022 में 14 साल जेल में बिताने के बाद उन 11 दोषियों को एक रिहाई नीति के तहत छोड़ दिया गया। इस कदम ने पूरे देश और दुनिया में आक्रोश फैला दिया। ऐसे भीषण अपराध के दोषियों को कैसे रिहा किया जा सकता है? बिल्किस ने फिर आवाज़ उठाई, उसी जज्बे के साथ जो उन्होंने 2002 में दिखाया था, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी रिहाई को रद्द किया जाए। न्याय की जंग अब भी जारी है, न सिर्फ बिल्किस बानो के लिए, बल्कि भारत के कानून, गरिमा और मानवाधिकारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 2022 में 11 दोषियों को दी गई रिहाई को अवैध ठहराया। अदालत ने निर्णय दिया कि गुजरात सरकार को इस मामले में रिहाई देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था। अदालत ने सभी दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जनवरी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। अदालत ने राज्य सरकार की दलीलों को अस्वीकार करते हुए अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा, चुप्पी को तोड़ा और पूरे देश के लिए साहस का प्रतीक बन गई। सबसे पीड़ादायक बात यह थी कि जिस सरकार से न्याय की उम्मीद थी, उसी ने पूरे मामले में दोषियों को बचाने की हर संभव कोशिश की।